हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल इन ब्रेन विटा अकेडमी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आइए जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम डेली लाइफ में काउंटिंग में लाते हैं, काउंटिंग में यूज करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, और जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है वो डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया 1। और कितने होंगे नेचुरल नंबर? तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ बच्चा ध्यान से देखो तो ये 1 से लेके प्लस डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक ये क्या लिखे हैं? ये लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर्स। ये क्या लिखे हुए हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर इस नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो ये 0 से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर होंगे ये सब क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होल नंबर। और जो सबसे छोटा होल नंबर होता है वो होता है 0। सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। सबसे बड़ा होल नंबर डिफाइन नहीं है, ये प्लस इनफिनिटी तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये सारे इंक्लूडेड होते हैं होल नंबर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट अगर जस्ट इसका अपोजिट केस हम ले लें तो क्या एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 भी आता है। 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसलिए सभी के सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होंगे, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात? आइए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? ठीक है, अगर होल नंबर के साथ साथ हम क्या करें, जितने भी नेगेटिव नंबर है इनको भी शामिल कर लें तो ये जो समूह मिलेगा हमको, ये पूरा इनका जो सेट होगा, जो समूह होगा, ये क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। यहाँ पे सभी नेगेटिव नंबर इंक्लूड होंगे, 0 भी होगा और सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर होते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? प्लस का इन्फिनिटी। तो यहां पर ना ही सबसे छोटा कोई इंटीजर होगा ना ही सबसे बड़ा होगा। पॉजिटिव साइड जाएंगे तब भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, और अगर नेगेटिव साइड आएंगे तब भी आप इनफाइनाइट तक आ सकते हैं। ठीक है, तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना ही तुम्हारा नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। There are infinitely many integers. There are infinitely many integers. Every natural number is an integer and every whole number is also an integer. ठीक है, देखो इंटीजर में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे नंबर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी होल नंबर हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए चलिए आगे देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि इक्वल इंटरवल्स में डिवाइडेड होती है। क्या होती है? इक्वल इंटरवल में डिवाइडेड होती है, और ईच इंटरवल की एक स्केल होती है। जैसे यहाँ पे एक इंटरवल कितना है? 1/2, यानी इसकी स्केल कितनी है? 0.5। ये कितना होगा? 1, और ये हो जाएगा 1.5। देन 2, अगला जो इंटरवल आएगा वो आएगा 2.5। तो यहाँ पे जो ईच इंटरवल है वो कितने का है? 0.5 का है। अगर आपसे बोला जाए कि
+1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो +1 कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +1। अगर आपसे बोला जाए कि -2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो अगर आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे तो इधर आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया आपका -1/2 यानी -0.5। ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1.5 और ये आ जाएगा आपका -2। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, -2, तो -2 कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो ये हमारी नंबर लाइन कहलाती है जिसमें 0 के नेगेटिव साइड हम सारे नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से पॉजिटिव के साइड पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो q होगा, q कभी भी 0 नहीं होगा, q कभी भी 0 नहीं होगा। p 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो p/q का जो फॉर्म होता है ये क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, जहां p और q क्या है, इंटीजर है। p और q क्या है, इंटीजर है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो 3/4 -5/6 -7/8 या 9/8, ये जो p/q के फॉर्म में नंबर लिखे गए हैं यही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटीजर का रेशियो लिखा हुआ है, एक 3 और 4 का रेशियो लिखा हुआ है और टर्म रेशियो से ही ड्राइव किया गया है रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट ये है कि रेशनल नंबर में जो होता है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 3/4 में p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर इतनी चीज। नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, देयर इज नो लीस्ट ग्रेटर रेशनल नंबर। इसमें कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो डिफाइन किया गया है p/q के फॉर्म में, जहां पे q 0 नहीं हो सकता है और p और q क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक। अब चूंकि इंटीजर की क्या है, रेंज डिफाइन नहीं है, ये तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए ये जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं ये इनफाइनाइटली मेनी होते हैं। 0 इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0/1। देखो 0 रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है, क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 0/1 को सॉल्व करोगे तो ये आता है 0। ठीक है, क्या आएगा 0, तो 0 को हम 0/1 में लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन से देखते हैं कि क्या ये p/q के फॉर्म को होल्ड करता है। यहां पे देखो डेफिनेशन कहती है कि जो q होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो q क्या है, 1 है। p जो है वो 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो p 0 है, लेकिन डेफिनेशन कहती है 0 हो सकता है। क्योंकि ये डेफिनेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे पॉइंट में दिया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/2। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज 3 है, -4 है, 5 है, 6 है, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या 3 को 3/1 नहीं लिख सकते, 4 को 4/1, 5 को 5/1 और 6 को 6/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या ये p/q का फॉर्म नहीं लिखा है, लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अगर ये p/q का फॉर्म है इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर। सिमिलरली ये भी p/q का फॉर्म है, ये भी p/q का फॉर्म है और ये भी p/q का फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं या इंटीजर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर सिंस इंटीजर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। -31 कैन बी रिटन एज द -31/1। ठीक है, आइए जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो
ऐसे रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू सेम होती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1/2 और 2/4, 3/6, 4/8। यहां पे देखिए क्या 1/2 4/8 के बराबर है? कैसे है? देखो 4 को लिख सकते हैं हम 4 into 1 और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 into 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे ये तो 1/2 था, 4/8 को हम लिख सकते हैं 1/2। चूंकि ये दोनों आपस में सेम है तो हम कह सकते हैं 1/2 एंड 4/8 आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर है बच्चे? चलो आइए आगे देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर क्या होता है। देखो अगर हम रेशनल नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि P और Q का केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो जो कि हो 1, तो इस प्रकार के फॉर्म को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहां पे देखो 3 और 6, 3 का फैक्टराइजेशन क्या है? 3 का फैक्टराइजेशन होगा 3 into 1 और 6 को लिख सकते हैं 3:2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है ये कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। क्लियर है बच्चा? ठीक है। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 1.a, ये RS अग्रवाल की एक्सरसाइज नंबर 1.a है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। आपसे पूछा गया है कि क्या 0 रेशनल नंबर है? तो आइए देखते हैं। देखो 0 है, क्या 0 को हम 0.1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.1 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 ही हो सकती है। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे चेक करेंगे कि क्या Q 0 है? नहीं। Q कितना है हमारा 1 और P कितना है 0। लेकिन डेफिनेशन कहती है कि P 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो P 0 हो सकता है तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। क्योंकि ये डेफिनेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? रेशनल नंबर है। 0 क्या है बच्चा? रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज अ रेशनल नंबर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, दिए गए रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला नंबर है 5/7। 5/7 का मतलब क्या है? 7 में से 5 पार्ट्स। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 से राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 0 ये हो गया। और जो इंटरवल है इसको टोटल कितने इंटरवल डिवाइड करेंगे? 7 इंटरवल। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसको हमने 7 इक्वल इंटरवल में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अब हमें 5/7 तो यानी कि टोटल 7 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स? 5 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 ये जो है ये हमारा कहलाएगा 5/7। क्लियर है बच्चा? ये क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। जैसे सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 8/3 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो 8/3 है, 8/3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 2 6 यानी 2 होल 2/3। 2 होल 2/3। तो 2 होल का मतलब है 2 जो होगा वो होल पार्ट यानी 1 और 2। इसके बाद है 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स। तो इसको क्या करेंगे हम? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। 1 2 और ये 3। 1 2 3। अगर यहां से देखें तो ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 1, ये हो गया 2 यानी 2 होल कितना? 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 8/3। कितना हो जाएगा? 8/3। क्लियर है? आगे आपसे बोला गया है कि -23/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो -23/6। तो अगर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 3 18। तो हो जाएगा माइनस का 3 होल, या इस प्रकार लिख लेंगे ना, माइनस को बाहर लिख लो। 6 3 18 तो हो जाएगा 3 होल 5/6। 3 होल 5/6। अब ये नेगेटिव नंबर है
तो नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 हो गया, 1 2 3, तो 3 होल है यानी 3 होल पार्ट्स हो गए। और फिर क्या है, टोटल 6 पार्ट में से 5 पार्ट, कितने 6 पार्ट में से 5 पार्ट, तो इसको हम 6 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए टोटल 6 पार्ट। 6 पार्ट में से कितने 5 पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 होल 5/6, 3 होल 5/6। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.3 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो 1.3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो गया हमारा कंप्लीट और 0.3 और करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 0 1 और 2। अगर ये हम क्या करें, इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, 10, तो 1 हमारा होल पार्ट हो जाएगा। उसके बाद कितना 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1.3। कितना हो जाएगा 1.3, ठीक है बच्चा। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि -2.4 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो -2.4, तो -2.4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस का 2.4, ठीक है। अब माइनस के 2.4 का मतलब है नेगेटिव साइड माइनस का 2 तो कंप्लीट रहेगा, उसके बाद 0.4 और जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस का 2। इसको अगेन हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया हमारे 10 इक्वल पार्ट। तो माइनस साइड देखेंगे तो ये माइनस का 2 हो गया, 1 2 3 4, यहां पे ये आ जाएगा आपका माइनस का 2.4। कितना आ जाएगा माइनस का 2.4। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अगले क्वेश्चन में लिखा गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, ठीक है। अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। सपोज एक तो x है और दूसरा y है, ये दो आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसका हाफ कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों दिए गए दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो हमें दिए गए रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3/8 और 2/5, ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच का रेशनल नंबर याद करो। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे 1/2 इंटू ये कितना आएगा 3/8 प्लस का कितना 2/5। अब 3/8 और 2/5 ये रेशनल नंबर है। यहाँ पे बच्चा एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या मिलेगा 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 और 5 इंटू 3 15 प्लस 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 16। एलसीएम लेना आता है, चलिए अच्छी बात है, अगर आता है, नहीं आता है तो हम सीख लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 40 15 प्लस 16 31, कितना आएगा 15 प्लस 16 आ जाएगा आपका 31, और इसको आप ऐड करोगे तो आ गया 31, 31/40। अब यहाँ पे दो नंबर का, दो फ्रैक्शंस का क्या है मल्टीप्लीकेशन है ना, 1/2 और 31/40। तो हमें पता है जब ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 31 1 जा कितना आएगा 31 और 42 जा 80, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 31/80। आंसर क्या आएगा 31/80। इसमें लिखा गया है कि 1.3 और 1.4 के बीच का रेशनल नंबर कितना, तो ठीक है। अब कहोगे सर ये 1.3 और ये जो 1.4 है ये तो रेशनल नंबर लग ही नहीं रहा है, p/q के फॉर्म में है ही नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो क्या इनके फॉर्म में हम 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/10 और हो गया 14/10। इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो हमें अभी बताया था दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया 13/10 प्लस 14/10 मल्टीप्लाइड बाय
1/2 यानी इन दोनों का आधा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, दोनों में बेस में क्या है 10 है, तो एलसीएम आएगा 10। ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 13 प्लस 14। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा 27/10। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 27 1 जा 27, 27 1 जा 27 अपॉन 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, और यही आपका रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा 27/20। ये जो रेशनल नंबर है ये लाई करेगा 1.3 एंड 1.4 के बीच में। अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, देखो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आया है 27/20। अब जब 2 से इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक बचा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लेंगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10। अब अगेन ये 0 है ऑलरेडी, तो ये नीचे आएगा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखो नीचे से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.35। जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1.35। अब यहां पे देखो क्या 1.35 इन दोनों बीच के नंबर, इन दोनों नंबर के बीच लाई कर रहा है, तो 1.3 से 1.35 बड़ा है, 1.4 से 1.35 छोटा है, तो ये क्या कर रहा है इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन बताएं। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए नंबर यानी -1 और 1/2 के बीच आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, दिए गए नंबर्स को हम ऐड करेंगे और उनका 1/2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इनके बीच का रेशनल नंबर। ठीक है, तो 1/2 ऑफ -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, प्लस का ये हो जाएगा 1/2। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा -1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 2 1 जा -2 प्लस का 1। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो -2 इंटू -2 प्लस 1 आएगा -1/2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, आएगा -1, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 1/4। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है -3/4 और -2/5 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो इनके बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 ऑफ -3/4 प्लस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस का 2/5। ठीक है, और इसको बना लेते हैं बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो गया माइनस का 3/4, प्लस माइनस 2/5 माइनस का 2/5, तो हो जाएगा 1/2। यहां पे आप एलसीएम लोगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, 5 3 जा 15 माइनस का 15, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 8, क्या हो जाएगा माइनस का 8। 1/2 इंटू -15 -8, इसको ऐड करोगे तो बच्चा कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 23, और नीचे आपका आएगा 20। अब यहाँ पे अगेन माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन लगा लेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -23 से आएगा माइनस का 23, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आंसर आएगा 40, और ये जो है -23/40 ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है जो कि लाई करेगा आपका -3/4 और -2/5 के बीच में। क्लियर है क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट है, डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट पार्ट में बोला गया है कि 1/9 और 2/9 के बीच का रेशनल नंबर निकालो। तो अगेन क्या करेंगे, हम 1/9 और 2/9 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मिल जाएगा जो कि लाई करेगा 1/9 और 2/9 के बीच में। तो ये हो जाएगा 1/2
इनटू यहाँ पे एलसीएम, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यही नंबर आ जाएगा एलसीएम 9, और ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर के नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 1/2 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू कितना 1/3, डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1/6, और ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर।